नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों। आज हम एक सफर पर निकलेंगे। यह सफर है हमारे अतीत का, हमारे इतिहास का। यह सफर हमें ले जाएगा उन गलियों में, उन किलों में जहां हमारे पूर्वजों ने सांस ली थी, जहां उन्होंने इतिहास रचा था। यह सफर आसान नहीं होगा। यह सफर हमें सोचने पर मजबूर करेगा। यह सफर हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करेगा। हमारे देश का इतिहास बहुत पुराना है। हजारों सालों से यह धरती वीरों की, त्यागियों की और ज्ञानियों की भूमि रही है। यहाँ राजाओं ने राज किया, ऋषि मुनियों ने तपस्या की और कलाकारों ने अद्भुत कलाकृतियां बनाई। हर पत्थर के पीछे एक कहानी छिपी है, हर नदी के किनारे एक गाथा लिखी है। लेकिन वक्त के साथ बहुत सी कहानियां धूल में दब गई, बहुत से नाम भुला दिए गए। आज हम उन भूली हुई कहानियों को याद करेंगे, उन गुमनाम नायकों को नमन करेंगे जिन्होंने इस देश को महान बनाया। आइए इतिहास के पन्नों को एक बार फिर से खोलें और अपने अतीत से रूबरू हों। हमारे इतिहास में सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानियां ही नहीं हैं। यहां वीर योद्धाओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, जिन्होंने अंग्रेजों को नाकों चने चबवा दिए। महाराणा प्रताप, जिन्होंने हार नहीं मानी और चित्तौड़ की आन बान शान के लिए लड़ते रहे। लेकिन यह भी याद रखना होगा कि सिर्फ युद्ध ही इतिहास नहीं होता। कला, संस्कृति, ज्ञान, इन सब में भी भारत हमेशा से आगे रहा है। आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया। चाणक्य, जिनकी नीतियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया। कबीर, मीरा, तुलसीदास, इन संतों ने समाज को नई दिशा दिखाई। यह भारत की आत्मा है। यह आत्मा कभी नहीं मरती। यह आत्मा आज भी जीवित है। यह आत्मा हमें प्रेरित करती है, हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। सालों तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रहा हमारा देश, लेकिन हमारे देशवासियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने कुर्बानियां दी। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सभी ने मिलकर आजादी की जंग लड़ी। 15 अगस्त 1947। यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है। यह दिन है एक नए सवेरे का। यह दिन है एक नए भारत के जन्म का। यह दिन है हमारे उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का प्रतीक। आजादी मिलने के बाद भी भारत ने बहुत तरक्की की है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। विज्ञान, तकनीक, कला, साहित्य, हर क्षेत्र में भारत अपनी पहचान बना रहा है। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें अब भी बहुत कुछ करना है। गरीबी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, इन चुनौतियों का सामना करना है। हमें मिलकर एक ऐसा भारत बनाना है जो शक्तिशाली हो, समृद्ध हो और जहां हर नागरिक को समान अवसर मिले। यह सिर्फ सरकार का काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें अपने अतीत से सीखना होगा। हमें अपने पूर्वजों के बलिदान को याद रखना होगा। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना होगा। तो आइए हम सब मिलकर प्रण करें कि हम अपने देश को फिर से महान बनाएंगे। जय हिंद। धुंधली सी एक शाम थी। मस्जिद के पास वाले बरगद के पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग सूफी बैठे थे। सफेद दाढ़ी, आंखों में चमक, मगर बेहद शांति। उनके सामने बैठा था उनका किशोर पोता हमजा, हाथ में एक पुरानी तस्बीह और आवाज में अजीब सी नरमी। दादू, आपने कहा था कि कभी भारत सिर्फ हिंदुओं का देश था, तो मुसलमान यहाँ कैसे आए? हमजा के सवाल पर बूढ़े फकीर हल्की मुस्कान के साथ बोले, सुनो हमजा, मैं तुम्हें इतिहास की किताब नहीं, हकीकत की कहानी सुनाऊंगा। एक ऐसी कहानी जिसमें विजय है, मोहब्बत है, कुर्बानी है और ऐसे हुक्मरान हैं जो हिंदू मुसलमान नहीं, बस इंसान को पहचानते थे। शुरुआत हुई थी 1133 में। आसमान धुंधला था। पश्चिम की दिशा से एक घुड़सवार सेना नजर आई। उसका नाम था मोहम्मद गौरी। जब उसके घोड़े की टापों से धूल उठी, भारत का इतिहास एक नया मोड़ लेने लगा। मगर वो धूल तबाही की नहीं, बल्कि जागरण की थी। गौरी सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक रणनीतिकार भी था। वो लड़ने आया था, लेकिन पीछे छोड़ गया एक गुलाम, जो बना भारत का पहला मुस्लिम शासक, कौतुबुद्दीन ऐबक। एक गुलाम के हाथों शुरू हुआ वो शासन जो लोगों को धर्म से नहीं, कर्म से आंकता था। इस कौतुबुद्दीन ने मस्जिदें बनाई, लेकिन मंदिरों की भी हिफाजत की। उन दिनों में फकीर ने कहा, हिंदू मुसलमान साथ साथ जीते थे। क्या तुम जानते हो, उस वक्त दिल्ली के बाजारों में हिंदू व्यापारी और मुस्लिम कारीगर एक दूसरे को भाई कहकर बुलाते थे। कौन हिंदू
कौन मुसलमान? तब बस एक ही पहचान थी, भारतीय। हमजा बड़े ध्यान से सुन रहा था। फिर क्या हुआ दादू? फिर आए इल्तुतमिश। उनके समय में दिल्ली सिर्फ राजधानी नहीं, एक सभ्यता का प्रतीक बन गई। यहीं से शुरू हुआ एक लंबा सिलसिला। खिलजी, तुगलक, लोदी, सूरी, हर शासक ने यही कोशिश की, इस उपमहाद्वीप को एक सूत्र में बांधने की। और फिर आए मुगल, बाबर से लेकर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये सिर्फ राजा नहीं, इतिहास के जिंदा अध्याय थे। फकीर की आंखों में नमी आ जाती है। लेकिन दादू, वो तो मुसलमान थे, फिर भी हिंदू कैसे बचे रहे? हमजा के सवाल पर बूढ़े ने सिर हिलाया और बोले, क्योंकि वो धर्म की नहीं, इंसाफ की राजनीति करते थे। उन्होंने मंदिर नहीं तोड़े, मंदिरों को पूजा का सामान भेजा। अकबर ने राजपूत रानी से शादी की, लेकिन उसके धर्म को नहीं छुआ, बल्कि अपनी राजसभा में तानसेन जैसे हिंदू रखे और बंगाल की रानी कृष्ण वर्मा से गठबंधन किया। हमजा ने हैरानी से कहा, दादू, फिर तो आज हम जो कहते हैं कि वो हमारे दुश्मन थे, वो गलत है। गलत नहीं हमजा, गलत सिखाया गया है। 1000 साल तक उन्होंने हुकूमत की। अगर चाहते तो एक भी मंदिर नहीं बचता, अगर चाहते तो संस्कृत मिट जाती। मगर आज भी तुम गीता पढ़ सकते हो, शिवरात्रि मनती है, काली पूजा होती है। यह इस बात का सबूत है कि उन्होंने इंसानियत को मिटाया नहीं, बल्कि संजोया। बुजुर्ग फकीर ने हाथ उठाकर कहा, इस भारत की मिट्टी में खून मिला है हिंदू का भी, मुसलमान का भी, कोई किसी से कम नहीं। यह गौरी भी इतिहास है और गुरु गोविंद सिंह भी गर्व। यह ताजमहल भी सुंदरता है और कुंभ मेला भी संस्कृति। हमजा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, दादू, अगर सबको यह इतिहास पता होता तो शायद हम एक दूसरे को दोष नहीं देते, बल्कि एक दूसरे से मोहब्बत करते। बुजुर्ग फकीर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसीलिए तो तुम्हें सुना रहा हूं हमजा। इस कहानी को सुनो, याद रखो और फैलाओ। भारत किसी एक का नहीं, भारत हम सबका है। बुजुर्ग फकीर ने गला खंखार कर साफ किया। हमजा अब भी पिछले किस्से की तल्लीनता में डूबा हुआ था। हल्की हवा चल रही थी, दूर से आती अजान की आवाज हवा में घुल रही थी। दादू, अब उस खिलजी की कहानी सुनाओ, जिसने जंग लड़ी लेकिन कभी अन्याय से समझौता नहीं किया। बुजुर्ग फकीर ने आंखें बंद कर कुछ पल चुप्पी साधी, फिर धीमे स्वर में बोले, अलाउद्दीन खिलजी। इतिहास उसे कई नामों से जानता है, कोई उसे विजेता कहता है, कोई अत्याचारी, मगर मैं जानता हूं वो था एक आग, ऐसी आग जिसने भ्रष्टाचार, अन्याय और राजनीति के पाखंड को जलाकर राख कर दिया। 1286 ईस्वी, दिल्ली की गद्दी पर बैठा एक जवान शासक, जिसकी आंखों में बिजली थी और माथे पर सोच की लकीरें। एक हाथ में तलवार, दूसरे में कानून। उसके राज में कोई अमीर नहीं था और कोई गरीब भी नहीं। खिलजी ने समझा था, न्याय का मतलब सिर्फ युद्ध में जीत नहीं, बल्कि जनता के साथ खड़ा होना है। तुम जानते हो हमजा, फकीर बोले, उसके जमाने में बाजार में चावल, दाल, तेल, हर चीज की कीमत तय थी। कोई हिम्मत नहीं करता था ज्यादा दाम मांगने की। एक सेर चावल, एक आना। अगर कोई ज्यादा मांगता तो उस पर गिरती थी बादशाही गड़गड़ाहट। उसकी बनाई बाजार नियंत्रण नीति आज भी अर्थशास्त्री उदाहरण के रूप में देते हैं। हमजा हैरानी से बोला, अच्छा दादू, उसने तो बहुत युद्ध किए, क्या हिंदू उसके दुश्मन थे? फकीर हल्की मुस्कान के साथ बोले, हाँ, युद्ध तो हुए, मगर धर्म के लिए नहीं, राजनीतिक वर्चस्व के लिए। राजा रतन सिंह का चित्तौड़ का किला, उसकी सुंदरता, उसकी शौर्य गाथा, उसकी समृद्धि, वही आकर्षण था। हाँ, पद्मिनी की कहानी भी कही जाती है, लेकिन जान लो, उस कहानी की कोई ऐतिहासिक पुष्टि नहीं है। शायद वो कवियों की कल्पना थी, मगर इतिहास कहता है खिलजी ने चित्तौड़ जीता और वहां का प्रशासन राजपूतों के जरिए ही चलाया। तो दादू, उसने हिंदुओं को तबाह नहीं किया? नहीं हमजा, बल्कि कई हिंदू सेनापति उसकी फौज में थे। हिंदू जमींदारों के अधिकार सुरक्षित थे। उसने मस्जिदें जरूर बनवाई, लेकिन बहुत से मंदिरों को भी नहीं छुआ। असल में वो जानता था, धर्म इंसान को छोटा नहीं बनाता, बल्कि जब राजा न्याय प्रिय हो तो धर्म खुद सिर झुका देता है। अलाउद्दीन खिलजी वो बादशाह था जो कहा करता था, राजा को कठोर होना चाहिए, लेकिन उसका दिल दुखी लोगों के लिए पिघलता रहे। वो गुलामी प्रथा के खिलाफ था। वो एक दूरदर्शी था जो जानता था कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है। हमजा, फकीर ने आंखें उठाकर कहा, जब मंगोलों ने भारत पर हमला किया था, तब चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबका सिर खिलजी की तलवार के साए में महफूज था। उसने धर्म नहीं देखा, इंसान को देखा। हमजा धीरे से बोला, तो दादू, जो लोग उसके बारे में बस कहानियां बनाते हैं, उन्होंने सिर्फ अंधेरा देखा है, उजाला नहीं। फकीर बोले, सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए हमजा। खिलजी भले ही कठोर था, लेकिन उसके शासन में झूठ, भ्रष्टाचार और लालच जलकर राख हो गए। वो इतिहास का धब्बा नहीं, एक अध्याय था जो हमें सिखाता है कि शासक बनने के लिए ताकत और न्याय दोनों का संगम होना चाहिए। आसमान में अब चांदनी छा चुकी थी। फकीर की आवाज में अब भी उस कहानी की गूंज थी। खिलजी के जाने के बाद उसकी नीतियां, उसके कानून, उसकी ताकत की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहीं,
क्योंकि इतिहास में कुछ लोग सिर्फ राजा होते हैं और कुछ एक जिंदा अध्याय बन जाते हैं। रात और गहरा चुकी थी, आसमान में चांदनी भरी थी और हवा में जैसे इतिहास की खुशबू घुली थी। हमजा फकीर के पैरों के पास बैठा था, मानो हर शब्द को निगल लेना चाहता हो। दादू, तुमने कहा था आज तुगलकों की बात करोगे? फकीर ने सिर हिलाया। आंखों में एक चमक थी, स्मृतियों की। तुगलक वंश, इनका इतिहास जैसे एक द्वंद्व है, सपनों और भ्रमों के बीच डोलता हुआ एक अध्याय। इनमें कोई था निर्माता, कोई दिवा स्वप्न देखने वाला और कोई समय से बहुत आगे, जिसे तब कोई समझ नहीं पाया। गयासुद्दीन तुगलक, स्थिरता का शिल्पी। दौरे 5 में जन्म, कोई राजवंशीय खून नहीं था उसकी नसों में, लेकिन था असाधारण विवेक और न्याय बुद्धि। कमजोर शासन के दौर में वह आया था एक रक्षक बनकर। उसने शासन की नींव मजबूत की, सड़कें बनवाई, किले बनाए और दिल्ली का नया महल तुगलकाबाद बनवाया। आज भी वह किला खड़ा है, जैसे उसकी स्थिरता की गवाही दे रहा हो। लेकिन दादू, फिर तो उसका बेटा आया, जिसका नाम सुनते ही लोग चौंक जाते हैं। हमजा की आवाज में उत्सुकता थी। फकीर हल्की मुस्कान के साथ बोले, मोहम्मद बिन तुगलक, एक विचित्र प्रतिभा, एक दुखद त्रासदी। वह था एक स्वप्न दृष्टा जो देखता था एक सशक्त, एकजुट भारत का सपना। लेकिन अफसोस, उसकी सोच समय से बहुत आगे थी और उसका चारों ओर फैला था झूठ और भ्रष्टाचार। इसलिए वह बन गया असफलता और गलत फहमी का प्रतीक। मगर हमजा सच्चा इतिहास जानता है। वह क्या था? उसके कुछ कार्य, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का स्थानांतरण। क्यों? क्योंकि वह चाहता था कि भारत की राजधानी देश के केंद्र में हो, जिससे पूरा भारत एक सूत्र में बंध जाए। लेकिन रास्ता कठिन था और दरबारी थे आलसी, इसलिए योजना टूट गई। नई चांदी की मुद्रा का प्रचलन, क्या यह गलती थी? हाँ, क्योंकि धोखेबाजों ने नकली सिक्के चलाने शुरू कर दिए। लेकिन हमजा, यह आधुनिक अर्थव्यवस्था की झलक थी, जहां प्रतीकात्मक मूल्य की अवधारणा थी। आज की कागजी मुद्रा इसी सोच की अगली कड़ी है। शिक्षा, विज्ञान और दर्शन के प्रति गहरा झुकाव। मुस्लिम, हिंदू, पारसी, सभी धर्मों के विद्वानों को एक साथ बुलाकर चर्चाएं करता था। यहाँ तक कि वह चीनी दार्शनिकों के सिद्धांत भी पढ़ता था। कितने शासक ऐसा करते हैं, सोच सकते हो? फकीर ने आंखें मूंदते हुए कहा। हमजा, समय से आगे चलने पर लोग तुम्हें पागल कहते हैं। मोहम्मद तुगलक वो पागल था जिसके सपने अगर सफल हो जाते तो भारत आज अलग होता। उसके शासन का अंत, गलत फैसले, भ्रष्ट अधिकारी और जनता की नाराजगी, इन सब ने उसके सपनों को भ्रम में बदल दिया। अंत समय में वह अकेला हो गया। उसके आसपास था बस डर और अनिश्चितता। 1368 में जब वह मरा, तब कोई उसके पास नहीं था, सिर्फ इतिहास ही था उसका गवाह। हमजा धीरे से फुसफुसाया, तो दादू, क्या वह बुरा इंसान था? फकीर हल्की मुस्कान के साथ बोले, नहीं रे हमजा, वह था एक सही इंसान जो गलत समय में पैदा हुआ, जिसे समझने में इतिहास को सदियां लग जाती है। रात अब बिल्कुल शांत हो चुकी थी। फकीर की आवाज धीरे धीरे थम रही थी। हमजा चुपचाप चांदनी को निहार रहा था, जैसे उस रोशनी में तैर रहा हो तुगलकों का खोया हुआ सिंहासन, अधूरे सपने और एक अकेली आत्मा की खामोश सिसकियां। शाम की रोशनी हमजा के माथे पर पड़ रही थी। वह चुपचाप बैठा था, जैसे पिछली रात की कहानी अब भी उसकी सोच में गूंज रही हो। फकीर धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं। हमजा, तुगलकों की विरासत मोहम्मद बिन तुगलक की मौत के बाद भी खत्म नहीं हुई। फिर आया एक ऐसा शासक जिसके दिल में थी करुणा और सोच में थी स्थिरता। वह था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह, एक वादा निभाने वाला निर्माता। उसने भारत में एक नई सुबह लाई, जब सब कुछ जैसे विनाश की राख से फिर से चमकने लगा। वह कोई योद्धा नहीं था, वह था एक निर्माता। उसके विशेष कार्य, 40 से अधिक नगरों का निर्माण किया उस एक व्यक्ति ने। फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद, हर एक जैसे उसके सपनों की ईंट पत्थर से बने। 800 से अधिक मस्जिदें, 300 सराएं, सैकड़ों नहरें और जलाशय, अस्पताल और विद्यालय उसने बनवाए। हमजा ने हैरानी से कहा, इतना कुछ अकेले? फकीर मुस्कुराकर बोले, हाँ रे, क्योंकि फिरोज शाह जानता था साम्राज्य तलवार से नहीं टिकते। अगर लोगों को जीवित रखना है तो उन्हें पानी, छत और ज्ञान देना होगा। फिरोज शाह अत्यंत न्यायप्रिय था। वह कहता था, राजा धरती पर अल्लाह की छाया होता है। वह हिंदू ब्राह्मणों का सम्मान करता, कर वसूली में सख्ती नहीं दिखाता और किसानों पर दबाव नहीं डालता था। यहाँ तक कि युद्ध बंदियों को सजा देने की जगह उन्हें खेती सिखाता या श्रमिक बना देता। वह गरीबों के लिए कब्रें खुदवाता और शिक्षा केंद्र बनवाता। उसके दौर में हिंदू मुस्लिम मिलकर देश के विकास के लिए काम करते थे। आधुनिक प्रशासन की शुरुआत, उसने दस्तावेजों के रख रखाव की परंपरा शुरू की, जो आज के आर्काइव्स की नींव बनी। पहली बार श्रमिकों के लिए पेंशन और स्थायी वेतन की व्यवस्था की। चिकित्सा और अस्पतालों को आम जनता के लिए खोला।
हमजा धीमे से बोला, तो वह तो एक आधुनिक शासक जैसा था। फकीर सिर हिलाकर बोले, बिल्कुल, वह इतिहास के पहले शासकों में से था जिसने कहा किसानों को बचाना ही असली राजनीति है। उसकी कमजोरियां, लेकिन इंसान तो आखिर इंसान ही होता है। शासन के अंतिम वर्षों में उसने कुछ भूलें की। उसने धार्मिक अनुशासन को कठोरता से लागू किया। नालंदा, विक्रमशिला जैसे हिंदू बौद्ध केंद्र उसके द्वारा नष्ट नहीं किए गए, लेकिन समकालीन धार्मिक और राजनीतिक दबावों ने उसे भी कुछ मंदिर ध्वंस नीतियों की ओर खींचा। हालांकि वह सीमित और परिस्थितिजन्य था। अंतिम दिन जब वह वृद्ध हुआ तब दिल्ली फिर से अस्थिर होने लगी। दरबार की साजिशों और राजनीति की चालों ने उसे अकेला कर दिया। एक दिन वह अकेले बैठकर बोला, मैंने सब कुछ बनाया लेकिन इंसानियत को गढ़ नहीं सका। 1388 में फिरोज शाह ने अंतिम सांस ली। दिल्ली ने आंसू बहाए, क्योंकि वह था एक ऐसा मानवीय शासक जिसे प्रजाजनों ने दिल से चाहा था। रात की हवा में एक नरम ठंडक सी थी। फकीर की आंखों में आंसू चमक रहे थे। हमजा गहराई से सोच रहा था, शायद आज भी हम उन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्हीं सड़कों पर चलते हैं जो फिरोज शाह ने बनवाए थे। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आग की लौ में हमजा की आंखों में डर की परछाई दिख रही थी। फकीर धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं, हमजा, अब जो अध्याय तू सुनेगा वह सिर्फ खून और विनाश की कहानी है। इस इतिहास का नाम है तैमूर। तैमूर, लोहे का पुरुष, निर्दयी विजेता। 1336 में जन्मा एक तुर्क मंगोल वंशज तैमूर लंग। एक पैर आंशिक रूप से विकलांग था, इसलिए उसका नाम पड़ा लंग, यानी लंगड़ा। लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह बनना चाहता था दूसरा चंगेज खान। मैं ईश्वर की तलवार हूं, इस विश्वास के साथ वह निकला तबाही के सफर पर। फारस, बगदाद, समरकंद से होते हुए उसकी नजर पड़ी भारत पर। 1398 दिल्ली की ओर तैमूर। दिल्ली उस वक्त कमजोर थी। फिरोज शाह की मौत के बाद उत्तराधिकार को लेकर झगड़े चल रहे थे। तैमूर ने इस कमजोरी का फायदा उठाया। तैमूर बोला, मैं इस्लाम के नाम पर काफिरों को मिटा दूंगा, पर सच कहूं तो असली मकसद है लूट। हजारों घोड़े, तोपें और भयानक सेना के साथ वह भारत की ओर बढ़ा। रास्ते में आगजनी, बलात्कार, लूटपाट, दिल्ली की मौत। 17 दिसंबर 1398 तैमूर दिल्ली के बाहर पहुंचता है। सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने विरोध किया, पर तैमूर की युद्ध कला अद्वितीय थी। दिल्ली टूट गई। तैमूर की सेना शहर में दाखिल हो गई और फिर 3 दिन और 3 रात दिल्ली जलती रही। एक ही दिन में 1 लाख लोगों को मार डाला गया। औरतें, बच्चे, बूढ़े, किसी पर रहम नहीं किया गया। सड़कों पर कटे हुए सिर बिखरे थे। हवा में सड़ते खून की बदबू थी। मस्जिदें, मंदिर, घर, कुछ भी नहीं बचा। हमजा रुक जाता है, धीरे से कहता है, फकीर, अल्लाह ने क्या ये सब नहीं देखा? फकीर कुछ देर चुप रहते हैं, फिर कहते हैं, शायद देखा, पर अल्लाह तो इंसान को उसकी ही परीक्षा में डालता है। यह तबाही, यह पीड़ा मानवता की ही परीक्षा है। तैमूर की वापसी, खून से सना सिंहासन। दिल्ली को उजाड़कर धन दौलत लेकर तैमूर लौट गया समरकंद। साथ ले गया कारीगर, कलाकार और विद्वान, और छोड़ गया मौत के ढेर, तबाह जनता और खाली दिल्ली। तैमूर चला गया, पर डर छोड़ गया, जो बरसों तक भारत पर एक साये की तरह छाया रहा। तैमूर नहीं था, पर डर जिंदा था। हमजा आंखें बंद कर कहता है, अगर यही जीत की तस्वीर है तो हार कैसी होगी? फकीर लगातार आग को देखते रहते हैं। उनकी आंखों में एक युद्ध की परछाई झलकती है, जिसमें कोई नहीं जीतता, सिर्फ हारती है मानवता। फकीर आग में एक लकड़ी डालते हुए बोले, हमजा, तैमूर गया था तबाही छोड़कर, और उसके कुछ पीढ़ी बाद लौटा एक युवा, जिसकी आंखों में थे सपने और हाथ में तलवार। उसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 1483 में बाबर का जन्म हुआ। वह तैमूर का वंशज था, लेकिन उसका जन्म समरकंद में नहीं, बल्कि फरगाना नामक एक छोटे राज्य में हुआ, जो आज के उज्बेकिस्तान में है। बचपन में ही बाबर समझ गया था, राजनीति मतलब है धोखा और संघर्ष। सिर्फ 12 साल की उम्र में वह फरगाना के तख्त पर बैठा, लेकिन समरकंद का सपना उसे सताता रहा। वह बार बार लड़ता, जीतता, हारता। आखिरकार समझ गया, मध्य एशिया उसके लिए नहीं। 1504 में बाबर पहुंचा काबुल। काबुल उस समय एक छोटा सा राज्य था, पर पहाड़ियों से घिरा यह शहर बाबर को पनाह देता है। वहीं से बाबर देखता है एक समृद्ध लेकिन बिखरा हुआ देश, हिंदुस्तान, जहां सुल्तानों में झगड़े हैं, राज्यपाल एक दूसरे के दुश्मन हैं और दिल्ली का तख्त अस्थिर है। बाबर समझ गया, यह देश विजय के लिए तैयार है। 1526 पानीपत की पहली लड़ाई। दिल्ली का सुल्तान उस समय था इब्राहिम लोदी। बाबर ने चिट्ठी भेजी, मेरे पूर्वजों की जमीन लौटाओ। लोदी ने मजाक उड़ाया। तब शुरू हुआ इतिहास का रुख मोड़ने वाला युद्ध, पानीपत की पहली लड़ाई। 21 अप्रैल 1526। बाबर के पास थे सिर्फ 12,000 सैनिक, लेकिन था एक नया हथियार,
तोपें और युद्ध कौशल जो अफगानों को मालूम नहीं था। लोदी की विशाल सेना 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक ढह गई। इब्राहिम लोदी मारा गया और दिल्ली ने बाबर के लिए अपने द्वार खोल दिए। मुगल साम्राज्य की शुरुआत। हमजा आश्चर्य से कहता है, सिर्फ 12,000 सैनिक और तोप, इसी से एक साम्राज्य बना? फकीर मुस्कुराता है, हाँ हमजा, असल युद्ध दिमाग से जीता जाता है। तलवार तो बस एक जरिया है। बाबर ने दिल्ली पर कब्जा किया, लेकिन वह केवल एक विजेता नहीं था, वह एक कवि, लेखक और प्रकृति प्रेमी भी था। उसकी आत्मकथा बाबरनामा में वह लिखता है, पहाड़ों की सुंदरता, काबुल के अंगूर, हिंदुस्तान की गर्मी और इंसानी दिलों की उलझने। बाबर की मृत्यु और विरासत। 1530 बाबर का निधन हो गया, सिर्फ 47 वर्ष की उम्र में। लेकिन वह छोड़ गया एक ऐसा साम्राज्य जिसकी नींव लोहे और कविता से बनी थी। उसका बेटा हुमायूं तब बहुत छोटा था, लेकिन इतिहास जानता है मुगल वंश एक दिन पहुंचेगा अकबर, शाहजहां और औरंगजेब तक। एक विजेता, एक कवि। हमजा धीरे से कहता है, तो बाबर सिर्फ जंग के लिए नहीं, मोहब्बत के लिए भी जाना जाता है। फकीर आग की ओर देखते हुए बोले, हाँ, उसे पता था कैसे सपने देखे जाते हैं और कैसे खून से उन सपनों को रंग दिया जाता है। अब हमजा सिर्फ एक श्रोता नहीं है, उसकी आंखों में सवालों की आग जल रही है, लेकिन अब वह तैयार है सुनने के लिए एक ऐसे राजकुमार की कहानी जो भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल देगा। मैं तैयार हूं कहने के लिए, सुनेगा ना हमजा? फकीर धीरे से चुप हो गया, जैसे कोई दर्द भरी याद उसकी आंखों में लौट आई हो। हमजा ने पूछा, तो बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं ने ही मुगल साम्राज्य की जिम्मेदारी ली? फकीर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हमजा, लेकिन वह जिम्मेदारी ऐसी थी जैसे टूटे हुए जहाज को तूफान में पार करने की कोशिश करना। एक राजकुमार का अभिषेक 1530, बाबर की मृत्यु और उसी वक्त दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा उसका बेटा हुमायूं, मात्र 23 वर्ष की आयु में। लेकिन उसके चारों ओर था परिवार से विश्वासघात, अफगानों का विद्रोह और पश्चिम में एक नया प्रतिद्वंद्वी, शेर शाह सूरी। हुमायूं था एक विद्वान, मजाकिया और सौम्य स्वभाव का व्यक्ति, लेकिन इतिहास कहता है सम्राट बनने के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि चालाकी भी चाहिए होती है। बाबर की मृत्यु के बाद उसके अन्य भाई अपने हिस्से की जमीन चाहते थे। कामरान, हिंदल, अस्करी, हर एक अपने अपने प्रदेश पर अधिकार चाहता था। हुमायूं ने उन्हें उनके हिस्से दे दिए क्योंकि वह विश्वास करता था प्यार से सब कुछ जीत सकते हैं। लेकिन अफसोस, राजनीति कभी भाईचारे को नहीं समझती। हमजा हैरान होकर पूछता है, यह शेर शाह कौन था? फकीर ने कहा, यह एक शानदार कहानी है। शेर शाह एक साधारण अफगान था जो अपनी समझदारी और साहस से बना था। हुमायूं का सबसे भयानक दुश्मन शेर शाह पहले बंगाल का शासक बना, फिर बिहार पर कब्जा किया और एक एक करके मुगल साम्राज्य को पीछे छोड़ दिया। 1540 चौसा की लड़ाई में हुमायूं पराजित हुआ, फिर कानौज की लड़ाई में उसकी हार हुई। हुमायूं भागते भागते कभी सिंध में तो कभी अमरकोट में छिपा रहा। किसी तरह भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। फिर भी उम्मीद, हुमायूं सब कुछ खो बैठा, सिंहासन, सेना, विश्वास, यहां तक कि अपनी इज्जत भी। लेकिन उसकी आंखों में फिर भी रोशनी थी। 15 साल तक वह पारस में शरण लेता है और अकबर उस समय बच्चा था जब हुमायूं धीरे धीरे एक नई शुरुआत कर रहा था। 1555 में बाबर की मृत्यु के 25 साल बाद हुमायूं फिर से भारत लौटता है। अब उसके पास था पारस की तोपें, एक नई सेना और भविष्य का सूरज, अकबर। हुमायूं फिर से दिल्ली पर कब्जा करता है, मुगल साम्राज्य वापस लौटता है। लेकिन सिर्फ 6 महीने के भीतर हुमायूं दिल्ली के पुराने किले की सीढ़ियों से गिर जाता है, लाइब्रेरी से बाहर आते हुए, और उसकी मृत्यु हो जाती है। हमजा आंखें फैलाकर कहता है, यही ऐसे खत्म हो गया? फकीर धीरे से कहता है, हाँ, एक राजा जो भाग्य के तूफान में खो गया था आखिरकार लौट आया, लेकिन फिर भाग्य ने उसे फिर से दर्द देकर विदा किया। एक राजा की याद से जन्म लेती है आग, लेकिन वह मृत्यु सिर्फ एक समाप्ति नहीं थी। का बेटा अकबर उस क्षण में समझ गया था, बाबा की तरह सिर्फ सपने नहीं, मुझे ऐसा साम्राज्य बनाना होगा जो किसी युद्ध से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और न्याय के आधार पर खड़ा होगा। फकीर धीरे से बोला, हुमायूं की मृत्यु के बाद राज्य दिशाहीन था और तभी इतिहास के पन्नों पर एक नाम उभर कर आया, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हमजा थोड़ा चौंकते हुए बोला, लेकिन वह तो तब बिल्कुल किशोर था, है ना? वह बिल्कुल सही पहचाना, सिर्फ 13 साल का था और युद्ध के मैदान में वह सम्राट बन गया। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में समय की नियति। 1556 का साल, भारत में तीसरी पानीपत की लड़ाई। युवा अकबर सेनापति बायराम खान की देखरेख में अफगान शासक हेमू को हराता है। यह युद्ध सिर्फ एक विजय नहीं थी, यह था मुगल साम्राज्य का पुनर्जन्म। फकीर ने कहा, अकबर निरक्षर था, वह पढ़ना लिखना नहीं जानता था। हमजा आंखें सिकोड़ ढाते हुए बोला, तो फिर वह कैसे इतना बड़ा सम्राट बना? फकीर हंसते हुए बोला, क्योंकि वह जानता था ज्ञान किताबों में नहीं होता,
वह बुद्धि और मन में होता है। वह सीखता था, सुनकर, देखकर, महसूस करके। अकबर ने राजनीति सीखी, अनुभवी अमीरों से, विपक्षी राजाओं की रणनीतियों से और आम लोगों की बातों से। वह समझ सकता था, शासन डर पर नहीं, सम्मान पर आधारित होता है। हमजा ने पूछा, अकबर क्या मुस्लिम सम्राट था? फकीर ने कहा, वह सिर्फ मुस्लिम नहीं था, वह था भारत भूमि का पुत्र। अकबर ने घोषणा की, यह देश सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है। उसने इबादत खाना की स्थापना की, जहां इस्लाम, हिंदू, जैन, ईसाई, सिख, पारसी विद्वान एक साथ बैठकर चर्चा करते थे। फिर उसने घोषणा की, एक नया दर्शन, दीने इलाही, जो कहता था ईश्वर एक है, रास्ते अनेक हैं। अकबर ने आंबर राज्य की राजपूत कन्या जोधाबाई से विवाह किया। उसने उसे पूर्ण सम्मान दिया, उसके मंदिर निर्माण में मदद की, राजपूतों को दरबार में स्थान दिया। इस विवाह में सिर्फ प्रेम नहीं था, यह था एकता का संदेश। अकबर का न्याय, तलवार नहीं, नीति। अकबर ने कर व्यवस्था में परिवर्तन किया, किसान के फसल के हिसाब से कर निर्धारित किया, प्रजा खुश रही, राजा सुरक्षित रहा। यही थी उसकी नीति। वह कहता था, राजा भगवान की छाया नहीं है, प्रजा के मन में भगवान की छवि है। अकबर ने एक अद्वितीय सभा बनाई, नवरत्न, जिसमें थे वीरबल, ज्ञान और हास्य में अद्वितीय, तानसेन, संगीत के देवता, अबुल फजल, अकबरनामा के लेखक, राजा राम फैजी, मानसिंह और भी कई। यह सभा भारत की चेतना का केंद्र थी। फकीर ने कहा, अकबर था एक ऐसा सम्राट जो हर दिन सूर्योदय के साथ मस्जिद में नहीं बल्कि प्रजा की ओर देखकर प्रार्थना करता था। वह कहता था, मैं भगवान को नहीं ढूंढता, मैं इंसानों में भगवान को ढूंढता हूँ। 1605 में अकबर का निधन हो गया, लेकिन जो दर्शन वह छोड़ गया, जो धार्मिक सहिष्णुता उसने स्थापित की, उसका साहस, उसकी राजनीति, इन सब ने मुगल इतिहास की नींव रखी। हमजा फुसफुसाते हुए बोला, क्या ऐसा सम्राट फिर कभी जन्मेगा? फकीर आंखें बंद करते हुए बोला, शायद नहीं, लेकिन उसका जैसा इंसान बनने का सपना मानवता बार बार देखेगी। क्या तुम तैयार हो हमजा? क्योंकि आगे इंतजार कर रहा है इतिहास का सबसे रंगीन अध्याय। रात के नीले अंधेरे में फकीर की आंखों में आग की रोशनी जल रही थी। हमजा चुपचाप बैठा था। वह जानता था, आज फकीर उस राजा के बारे में बताएगा जिसके खून में था अकबर और दिल में नूर। 1559 का साल, अकबर की कई प्रार्थनाओं के बाद जन्म लेता है उसका पुत्र नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, जिसे इतिहास जानता है सम्राट जहांगीर के नाम से। बाल्यकाल से ही वह था जिद्दी, प्रेमी और चित्रकला प्रेमी। पिता अकबर की राजनीति और धार्मिक सहिष्णुता के भीतर सलीम ढूंढता था अपना खुद का रास्ता। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद युवा सलीम राज्याभिषेक करता है और लेता है एक दृढ़ शपथ, मैं न्याय का रक्षक बनूंगा। न्याय की जंजीर, सोने की चेन। हमजा चौंकते हुए बोला, उसने ऐसा क्या किया? फकीर हंसते हुए बोला, उसने दिल्ली के किले के दरवाजे पर लटका दिया एक सोने की चेन। जो भी राजा के पास न्याय के लिए आता वह उसे खींच सकता था। यह थी जहांगीर की न्याय की जंजीर, जहां राजा के सामने गरीब हो या अमीर सभी समान थे। जहांगीर था चित्रकला और प्रकृति का प्रेमी। वह रंगों में बिखेरता था, बाग, पक्षी, फूल, प्रेम। उसकी दरबार एक जीवित गैलरी की तरह थी। उसके शासनकाल में जन्म लेता है मुगल मिनिएचर पेंटिंग का स्वर्ण युग। वह कहता था, जो प्रकृति से प्यार नहीं करता वह राज्य से कैसे प्यार करेगा? इस अध्याय का सबसे जलता हुआ पात्र मेहरुनिसा, जिसे सलीम ने प्रेम से नया नाम दिया, नूरजहां, दुनिया की रोशनी। फकीर ने कहा, नूरजहां सिर्फ एक रानी नहीं थी, वह जहांगीर का दिल और दिमाग थी। वह दरबार चलाती थी, उसके नाम के सिक्के चलते थे, सैन्य के फैसलों पर उसका असर था और राजनीति में उसकी चालें बेमिसाल थी। हमजा विस्मय से बोला, तो एक राजा के पीछे एक रानी का हाथ था? फकीर हल्के से हंसा, नहीं हमजा, एक राजा के दिल में एक रानी थी और उस रानी के दिल में था भारत। जहांगीर का शासन सिर्फ प्रेम और न्याय नहीं था। राजकुमार खुर्रम, जो भविष्य में शाहजहां बनेगा, ने विद्रोह किया। राज्य चलाते समय नूरजहां के भाई और दामादों का प्रभाव बढ़ता गया। दरबार शक्ति के खेल का मैदान बन गया। फिर भी राज्य कायम रहा, क्योंकि जहांगीर जानता था, अगर नींव हिल जाए तो भी अगर दृष्टि स्थिर हो तो तख्त नहीं गिरता। 1627 में कश्मीर यात्रा के बाद लाहौर में जहांगीर का निधन हो गया। उसकी समाधि आज भी लाहौर में है और उसके पास खड़ी है नूरजहां द्वारा बनाई गई इमारत। एक रानी का प्रेममय मौन, एक राजा की अंतिम सांस के पास लेटा हुआ है। जहांगीर था अकबर का उत्तराधिकारी, लेकिन उसने अपने तरीके से राज किया। वह कला से प्रेम करता था, न्याय स्थापित करता था और एक महिला से प्रेम करता था, जिसे उसने राज्य नहीं, दिल दिया। क्या तुम तैयार हो हमजा? क्योंकि अब साम्राज्य के दिल में प्रेम का आक्रोश गूंजेगा। चांद की रोशनी में छिपी हुई एक एकाकी समाधि है। हमजा फकीर के चेहरे की ओर देखकर फुसफुसाता है, क्या शाहजहां सिर्फ प्रेम का राजा था? फकीर गहरी सांस लेकर कहता है, नहीं हमजा, वह एक प्रेमी था, एक निर्माण करता था,
और एक असहाय पिता भी था। 1628 का साल, मुगल साम्राज्य के 5वें सम्राट शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां ने सिंहासन पर बैठते हैं। अकबर के पोते जहांगीर के बेटे। बचपन से ही वह बुद्धिमान, साहसी और चतुर था। उसने खुद विद्रोहों को दबाया और पादशाही गाजी का खिताब हासिल किया। लेकिन उसके जीवन का असली अध्याय शुरू होता है आगरा, वही शहर जहां वह एक महिला से प्यार करता है, आरजूमंद बानो बेगम, जिसे वह मुमताज महल कहता था। मुमताज सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, वह उसकी सलाहकार, उसके दिल की धड़कन थी। वह युद्ध के मैदान में भी उसके साथ होती थी और दरबार में भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती थी। लेकिन 1631 का साल, एक बच्चे को जन्म देते समय मुमताज महल की मृत्यु हो जाती है। शाहजहां टूट जाता है। वह सफेद कपड़े पहनकर दिन रात चुप रहता है। यही शोक एक सपने में बदल जाता है। एक समाधि जो प्रेम का प्रतीक बनेगी हमेशा के लिए। ऐसे शुरू होती है ताजमहल की निर्माण प्रक्रिया। दुनिया के सबसे महान कलाकार, इंजीनियर, कारीगर एकत्र होते हैं। 22 साल में तैयार होती है सफेद संगमरमर की यह कब्र, जो सिर्फ सुंदरता की नहीं, प्रेम के दुख का प्रतीक बन जाती है। लेकिन शाहजहां के जीवन में सिर्फ ताजमहल ही नहीं था, वह राजनीति के रक्त रंजित अध्याय से भी गुजर रहा था। उसके 4 पुत्र दारा शिकोह और गजेब, शाह शुजा और मुराद, राज्य और सिंहासन की लड़ाई में भाई भाई के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। 1658 में और गजेब अपने पिता को बंदी बना लेता है आगरा किले की उस खिड़की में जहां से शाहजहां सिर्फ दूर से ताजमहल को देख सकता था, अपनी बनाई हुई प्रेम की कब्र। लेकिन अब वह उसे छू नहीं सकता था। 8 साल बाद 1666 में शाहजहां का निधन हो जाता है। उसका शव ताजमहल के पास प्रिय मुमताज के पास समाधिस्थ होता है। आज भी दोनों समाधियां पास पास हैं, एक प्रेमी और एक प्रेमिका, निःशब्द मिलन में। हमजा, फकीर अपनी आंखों में अजीब सी चमक के साथ कहता है, शाहजहां राजा था, निर्माण करता था, लेकिन उसकी असली पहचान, वह एक प्रेमी था जिसका प्रेम आज भी दुनिया जानती है। उसने साम्राज्य बनाया लेकिन दिल तोड़ दिया, और उसी दिल के विध्वंस के मलबे में ताजमहल बना था। रात गहरी है, हवा चुपचाप बह रही है। हमजा पूछता है, सब कहते हैं कि औरंगजेब मंदिर तोड़ता था, तुम क्या कहते हो? फकीर अपनी आंखें बंद करके कहता है, एक इतिहास को सिर्फ आंखों से नहीं देख सकते, हृदय से भी देखना होता है, क्योंकि अब राजा नहीं, धर्म ही सिंहासन का धारक और वाहक बन गया है। औरंगजेब का जन्म 1618 में हुआ था। जहांगीर और शाहजहां की राजनीति की निरंतरता में वह बचपन से ही सख्त, नैतिक, लेकिन निर्दयी रूप से यथार्थवादी। 4 पुत्रों के रक्त रंजित संघर्ष में औरंगजेब वही भाई था जिसने अपने पिता को भी माफ नहीं किया। 1658 में उसने अपने पिता को बंदी बना लिया और स्वयं सिंहासन पर बैठा। वह शाहजहां का पुत्र था, लेकिन भोग में नहीं, उसकी आस्था संयम में थी। वह राजसी महलों में रहता था, लेकिन खुद कमाई करके खर्च करता था। वह खुद कुरान लिखता और उन पांडुलिपियों को बेचकर अपनी और गरीबों की जिंदगी का खर्च चलता था। हाँ, कुछ मंदिर तोड़े गए थे, लेकिन उनके पीछे राजनीतिक कारण थे, धार्मिक द्वेष नहीं। जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा गया था क्योंकि वहां राजनीतिक साजिशों का केंद्र होने का संदेह था। सोमनाथ मंदिर नहीं, बल्कि कई जगहों पर औरंगजेब ने मंदिरों को बचाया था। ऐसी साक्ष्य हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में वह सालाना दान करते थे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में उन्होंने जमीन दान की थी। नासिक के त्रिम्बकेश्वर मंदिर में उन्होंने पृष्ठ पोषण किया था। ऐसी 180 से अधिक हिंदू मंदिरों में उन्होंने दान और जमीन दी थी। ये दस्तावेज मुगल अभिलेखों में मिलते हैं। वह कभी भी समग्र रूप से हिंदू धर्म या मंदिरों के विनाश के पक्ष में नहीं थे। शासन में धर्मनिरपेक्षता, उनकी मंत्रिमंडल में हिंदू अमीर, सेनापति और राजपुरोहित थे। वह राजपूतों की इज्जत करते थे और उनके राज्य उन्हें वापस देते थे। वह मानते थे राज्य धर्म से नहीं, संगठित शासन और न्याय से चलता है। उन्होंने मस्जिदों, मदरसों के अलावा मंदिरों और शिक्षा केंद्रों में भी दान किया। किसानों का कर माफ किया था अकाल के समय में। न्याय व्यवस्था में शरीयत लागू करने के बावजूद हिंदुओं के लिए हिंदू कानून के अनुसार ही न्याय होता था। एक हृदय स्पर्शी समापन। हमजा फकीर से पूछता है, तो फिर इतना विवाद, इतनी गलतफहमियां क्यों? फकीर हल्का हंसकर कहता है, क्योंकि समय की स्याही बहुत कुछ छिपा देती है, लेकिन जो सत्य देखते हैं वे जानते हैं। औरंगजेब सिर्फ एक मुस्लिम सम्राट नहीं था, वह एक नैतिक शासक था जो विश्वास करता था धर्म मनुष्य का मार्गदर्शन करता है, लेकिन शासन जिम्मेदारी से चलता है। औरंगजेब एक विवादित नहीं, बल्कि इतिहास में एक प्रशंसनीय शासक था, जिसने अपने समय में नैतिकता, धार्मिक सहिष्णुता, शासन कुशलता और आत्मसंयम से मुगल साम्राज्य की नींव को और भी मजबूत किया। आज इतिहास में उसका नाम 2 तरीकों से लिया जाता है, एक तरफ विवाद और दूसरी तरफ सत्य, कि वह एक कठोर लेकिन ईमानदार और जिम्मेदार राजा था। हमजा, उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। सवालों से भरी आवाज में वह कहता है, फकीर बाबा,
लोग कहते हैं कि औरंगजेब एक क्रूर बादशाह था, क्या यह सच है? फकीर हल्का हंसा, आंखें उठाकर आकाश के तारों की ओर देखा और कहा, सुन हमजा, हर चीज के पीछे एक कहानी होती है और कभी कभी सत्य चिल्लाहट और विकृति के नीचे दब जाता है। सुन, मैं तुझे एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। वह समय था जब दिल्ली के सिंहासन पर सम्राट औरंगजेब बैठे थे। वह कठोर थे लेकिन न्यायप्रिय थे और दक्षिण में एक आग उभर रही थी, मराठों की आग। वे घोड़े पर चढ़कर अचानक मुगल गांवों पर हमला करते थे। वे किसानों के गोदाम जला देते थे, महिलाओं को खींचकर ले जाते थे, बच्चों को रोते हुए छोड़ देते थे पीछे। यह लूटपाट दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती थी, महीनों तक चलती रहती थी। सम्राट ने फिर निर्णय लिया, इस आग को बुझाना होगा। वह खुद दक्षिण की ओर बढ़े, क्योंकि यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह जनता की सुरक्षा का युद्ध था। दक्षिण में उस समय छत्रपति संभाजी था, एक साहसी लेकिन उद्दंड योद्धा। उसने औरंगजेब के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। वर्षों तक यह युद्ध चलता रहा, रक्त बहा दोनों पक्षों से। लेकिन हमजा, औरंगजेब ने कभी किसी के धर्म के खिलाफ कदम नहीं बढ़ाया। वह तो अशांति को खत्म करने और शांति लाने के लिए गया था। आज के समय में कुछ लालची लोग उस इतिहास के पन्नों को फाड़ रहे हैं। वे औरंगजेब को राक्षस बना रहे हैं और संभाजी को देवता बना रहे हैं। लेकिन कौन जानता है सत्य? मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे गुरुजी उस समय के दरबार में थे और मैंने उनके मुंह से उन दिनों की कहानी सुनी थी। वह इतिहास अब भी मेरे मन में बचता है, आग की तरह जलता है। फकीर धीमी आवाज में कहता है, जानता है हमजा, जो लोग इतिहास को बेचते हैं वे सिर्फ पैसा कमाते हैं, लेकिन जो लोग इतिहास को समझते हैं वे आत्मा को बचाते हैं। हमजा फकीर की ओर देखकर कहता है, तो फिर अंत कहां है? औरंगजेब के बाद क्या हुआ? फकीर आंखें बंद कर लंबी सांस लेता है। अंत नहीं था, छाया पहले ही घनी हो चुकी थी। पतन तो सिर्फ समय की बात था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य बिल्कुल वैसे ही था जैसे बिना सिर के एक विशाल राक्षस। उसके पास था धन, सेना, महल, लेकिन नेतृत्व नहीं था। आजम शाह, बहादुर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह रंगीला एक एक करके सिंहासन पर बैठे, फिर हटाए गए। राजनीति साजिशों, विश्वासघात और चतुराई का खेल बन गई थी। फकीर ने कहा, जो साम्राज्य एक समय तलवारों से बना था वो टूटने में समय नहीं लेता, अगर नेतृत्व में लालच हो और अंदर खालीपन हो। इंग्लैंड के व्यापारी वेश में प्रवेश करने लगे, हर शहर में दलाल बैठाए, उपहार दिए और राजमहलों में विश्वासघाती बीज बोए। 18वीं सदी में मुगल सम्राट नाम मात्र के सम्राट बन गए। असल शक्ति तब नवाबों, मराठों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई थी। 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह, और उस विद्रोह का चेहरा बने थे एक वृद्ध कवि सम्राट बहादुर शाह जफर। वह कवि थे, विचारक थे, लेकिन एक योद्धा राजा नहीं थे। विद्रोह असफल हो गया, दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को बर्मा निर्वासित कर दिया गया। क्या था मेरा अपराध? यह सवाल छोड़ते हुए जफर निर्वासन में गए। वह वहीं बैठकर वह हृदय स्पर्शी पंक्तियां लिखते हैं, कितना हे बदनसीब जफर, दफन किए लिया, 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। जो साम्राज्य कभी फारस, अफगानिस्तान, भारत तक फैल चुका था, वह अंततः एक विदेशी भूमि में एक कवि के चुपचाप दफन होने के साथ मरा और रोया। हमजा कहता है, तो फिर सब खत्म? फकीर धीरे से सिर हिलाते हुए कहता है, अंत नहीं, इतिहास का कोई अंत नहीं होता। मुगल चले गए, लेकिन छोड़ गए भाषा, संस्कृति, कला, सूफीवाद की रोशनी और एक प्रमाण, कोई भी साम्राज्य कभी स्थायी नहीं होता। फकीर कहते हैं, जो भी कुछ करें इतिहास उसका हिसाब रखता है, कभी तलवार से, कभी कलम से और कभी एक फकीर की कहानी में। यह भारत भूमि खून से बनी, पसीने से बनी और गर्व से बनी, लेकिन गर्व कभी कभी चुपचाप कब्जा कर लिया जाता है और शुरू होता है एक लंबा अंधकार। एक ब्रिटिश ने कहा, भारत, इस देश में मसाले, रेशम, सोना, हम व्यापार करेंगे, बस व्यापार। इसी तरह शुरू हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म। वे खुद को व्यापारी बताते थे, लेकिन उनकी नजरें राज सिंहासन पर थीं और दिल में एक चुपके युद्ध की योजना छिपी हुई थी। एक ब्रिटिश कप्तान जहाज से उतरे, हाथ में कुछ कपड़े, कुछ शराब और मीठी बातें। हम दोस्ती चाहते हैं, व्यापार चाहते हैं, लेकिन वे भूल गए थे बंगाल की धरती सिर्फ सोने की नहीं, खून की भी थी। तब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, एक युवा, एक साहसी पुरुष, वे जानते थे इन व्यापारियों के बीच एक चालाक दुश्मन छिपा हुआ था। उन्होंने एक पत्र लिखा, मेरे देश में किला बनाएंगे, बंदूकें लाएंगे, मेरी अनुमति के बिना। यह था युद्ध की सीधी धमकी। ब्रिटिश डर गए, लेकिन वे जानते थे डर उनका सबसे बड़ा हथियार नहीं था, विश्वासघात उनका गुप्त हथियार था। 1757 के एक बारिश के दिन
पलाशी के मैदान में खड़े थे नवाब सिराजुद्दौला। उनके पास थी एक विशाल सेना, लेकिन भीतर था खोखलापन। मीर जाफर, उनका विश्वास पात्र, अंग्रेजों के साथ गुपचुप समझौता कर चुका था। युद्ध शुरू होता है तो गूंजते हैं तोप के गोले, आकाश धूल से ढक जाता है और कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता है एक साम्राज्य का सपना। नवाब भाग जाते हैं, लेकिन पकड़ लिए जाते हैं। एक युवा नवाब विश्वासघाती हाथों में अपनी जान गंवा देते हैं। फकीर कहते हैं, उस दिन बंगाल की धरती पर सिर्फ एक नवाब नहीं मरा था भारत के स्वतंत्र भविष्य का पहला सपना। अब शुरू हुआ कंपनी राज। ब्रिटिश अब सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वे अब राजा बन गए थे। सिर्फ शासन ही नहीं, उन्होंने करों के नियम बनाए, गरीब किसानों की गर्दन में बेड़ी डाली, रोटी छिनी, जमीन छिनी, भाषा छिनी और अंततः छिन गया सपना। यह था एक खोए हुए भारत का आरंभ, और आ रहा था वो इतिहास जहां वीरों ने सिर उठाया था, खून बहा था, लेकिन आत्मसम्मान जाग उठा था। एक आग थी, आंखों में, मन में, खून में। वह आग एक दिन फैल गई पूरी भारत भूमि में। 1857 इतिहास जिसे विद्रोह कहता है, लेकिन हमारे दिलों में यही था पहला स्वतंत्रता संग्राम। सालों साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन किया बंदूक और विश्वासघात की ताकत से। जमींदारों का भ्रष्टाचार, किसानों की रोने की आवाज और धर्म के इर्द गिर्द एक गहरी साजिश, सब कुछ भीतर ही भीतर जल रहा था। लेकिन आग अब भी चुपचाप जल रही थी। तब कंपनी ने अपने सैनिकों के लिए नए कारतूस दिए, जो मोटी गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी से बने थे। यह था मुस्लिम और हिंदू दोनों के धार्मिक विश्वासों पर सीधा हमला। 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी। सैनिक मंगल पांडेय क्रोध में फट पड़े। मेरे धर्म में हाथ डाला, मैं चुप नहीं रहूंगा। उन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी के सीने में गोली मारी। यह था पहला गर्जन, और इतिहास के पन्नों पर लिखा गया एक नाम, मंगल पांडेय, भारत का पहला क्रांतिकारी। उन्हें फांसी पर लटका दिया गया, लेकिन तब तक आग फैल चुकी थी। दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, हर जगह बुजुर्ग बादशाह बहादुर शाह जफर, जो केवल नाम मात्र के बादशाह थे, क्रांतिकारियों ने उन्हें सम्राट बना दिया। हम तुम्हारे ध्वज तले स्वतंत्रता चाहते हैं। बुजुर्ग आंखों में आंसू थे। वे जानते थे यह युद्ध शायद जीता न जा सके, लेकिन यह आत्मा की मुक्ति की लड़ाई थी। मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, कहा था रानी लक्ष्मीबाई ने। उन्होंने तलवार हाथ में उठाई, पीठ पर बच्चा और सामने हजारों अंग्रेज सैनिक। घोड़ा दौड़ रहा था, आंखों में आग थी। वह अकेले एक पूरी सेना को पीछे छोड़ते हुए विजय के सपने को पकड़ने चली। वह शहीद हो गई, लेकिन पराजित नहीं हुई। नाना साहिब कानपुर में विद्रोह की आग जला रहे थे, और लखनऊ की बेगम हजरत महल, एक मुस्लिम रानी, अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, जो हमारे धर्म और जमीन को लूटते हैं, उनके खिलाफ लड़ाई इबादत है। ब्रिटिश डर गए, लेकिन वे निर्मम थे। उन्होंने गांव-गांव आग लगा दी, विद्रोहियों को पकड़ पकड़ कर गोली मार दी, कई को तो तोप से उड़ा दिया। आखिरकार दिल्ली गिर गई। बहादुर शाह जफर पकड़ लिए गए, उन्हें बर्मा निर्वासित कर दिया गया, और फिर मुगल साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। 1857 का विद्रोह असफल हुआ था, लेकिन भारतवासियों के दिलों में एक चिरकालिक संकल्प जाग उठा। हम जंजीरों में नहीं रहेंगे। अब भी वह आग बुझी नहीं है, सिर्फ इंतजार है कब फिर से गूंजेगा स्वतंत्रता का गर्जन। 1857 में हम हार गए थे, लेकिन हम रुके नहीं। हम फिर उठ खड़े हुए थे, दिल में संकल्प लेकर, भारत एक दिन स्वतंत्र होगा ही। औपनिवेशिक शक्तियां हमारी देह को तोड़ देना चाहती थीं, लेकिन वे नहीं जानते थे भारत की आत्मा को तोड़ा नहीं जा सकता। 19वीं सदी के अंत में बंगाल में नवजागरण वह प्रकाश था जहां राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे महापुरुष उभरे। उन्होंने कलम को एक हथियार की तरह उठाया। देश जागने लगा, ज्ञान, संस्कृति और आत्मविश्वास के प्रकाश में। चटगांव, आलीपुर, काकोरी ट्रेन डकैती, यह सब केवल समाचार की हेडलाइंस नहीं थी। यह था युवाओं के दिलों से खून से लिखा गया एक इतिहास। खुदीराम बोस सिर्फ 18 साल की उम्र में फांसी के तख्ते पर चढ़कर हंसते हुए कहा, मैं मर रहा हूं, लेकिन हजारों लोग फिर उठ खड़े होंगे। विनय, बादल, दिनेश, शहीद भगत सिंह, उनका अद्वितीय साहस ब्रिटिशों के दिलों को कंपी दे गया। 1915 लंबे समय तक विदेश में रहने के बाद देश लौटे एक शांत क्रांतिकारी मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन उन्होंने शस्त्र नहीं लाए थे। उन्होंने सत्याग्रह, अहिंसा
और आत्मशक्ति का दर्शन लाया। चंपारण में किसानों के लिए लड़ा, खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों के साथ खड़े हुए, दांडी मार्च में समुद्र से नमक उठाया और उस नमक में ही ब्रिटिश शासन की चूलें हिल गईं। गांधी कहते थे, वे हमारे शरीर को रोक सकते हैं लेकिन हमारे मन को नहीं। इन शांत आंदोलनों के बीच एक गगनभेदी उद्घोष सुनाई दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा। यह कहा एक बंगाली युवक सुभाष चंद्र बोस ने। उन्होंने विश्वास किया आंदोलन के साथ साथ सशस्त्र संघर्ष भी आवश्यक है। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया, जापान और जर्मनी की मदद से कहा, दिल्ली चलो। झांसी की रानी के रेजिमेंट में महिलाएं भी लड़ी। स्वतंत्रता के लिए यह थी आत्मत्याग, शुद्ध अग्नि। एक तरफ था गांधी का शांत क्रांति, दूसरी तरफ नेताजी का गगनभेदी उद्घोष, और उनके बीच थे अनेक अनजाने शहीदों के बलिदान। प्रफुल्ल चाकी, सूर्य सेन, मातंगिनी हाजरा, उल्लासकर दत्त, मास्टर दा, उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे जानते थे उनका मृत्यु एक दिन भारत के जीवन का मुक्ति बनेगा। इस भारत की धरती पर जो कुछ भी पवित्र है वह खून से लिखा है। हम भूल जाते हैं लेकिन इतिहास नहीं भूलता। इसलिए 1857 की राख से जो आग जागी थी वह 1947 में आकर हमेशा के लिए पराधीनता की जंजीरों को काट डाली। स्वतंत्रता आई, लेकिन एक नया युद्ध भी तब शुरू हुआ। अब यह युद्ध था हमारी पहचान को बनाए रखने का, हमारी परंपरा को बचाने का, हमारे भारत को बनाने का। युद्ध समाप्त हो गया था एक रक्त से रंगे सूर्यास्त के साथ। 15 अगस्त 1947 भारत को मिली स्वतंत्रता। लेकिन सवाल था उसके बाद क्या? स्वतंत्रता के साथ आई एक विभाजन की भयावह त्रासदी, भारत और पाकिस्तान का विभाजन। लाखों लोग घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए। मां की गोदी में आंसू थे, पद्मा सिंधु में खून बह रहा था। नई दिल्ली से लाहौर, कोलकाता से कराची, रक्त, आंसू और विस्फोटों के बीच शुरू हुआ स्वतंत्र भारत का सफर। आंखों में आंसू और आवाज में दुख के साथ गांधी जी ने कहा, मैं स्वतंत्रता चाहता था लेकिन इस खून की कीमत पर नहीं। फिर भी उस विनाश के ढेर में खड़ा हुआ एक सपना, एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी भारत। 26 जनवरी 1950 भारत को मिला संविधान। डॉ बी.आर. अंबेडकर ने उस शिलालेख को गढ़ा जहां हर भारतीय को जाति, धर्म, लिंग के भेद के बिना समान अधिकार मिले। नेहरू जी ने कहा, जब दुनिया सो रही होगी तब मध्य रात्रि के घंटे में भारत जीवन और स्वतंत्रता की ओर जागेगा। स्वतंत्रता पाना आसान नहीं था, लेकिन उसे बनाए रखना और भी कठिन था। भारत के सामने तब थे खाद्य की कमी, गरीबी, बेरोजगारी और सबसे बड़ा शत्रु अशिक्षा। पूरा देश जैसे एक निर्माणाधीन कारखाना था। कृषि से लेकर उद्योग, शिक्षा से लेकर परमाणु शक्ति, सड़कें से लेकर वैज्ञानिक अनुसंधान, सब कुछ फिर से शुरू हो रहा था। नेहरू, टिटो और नासिर ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। भारत ने यह बता दिया, हम किसी के उपनिवेश नहीं होंगे, हम अपना रास्ता खुद चुनेंगे। 1962 भारत चीन युद्ध, 1965 और 1941। 1941 भारत पाकिस्तान युद्ध, 1975 आपातकाल। भारत फिर से कांप उठा था, लेकिन हर बार वह फिर से सिर उठाकर खड़ा हुआ। 1941 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश का निर्माण। भारत ने यह बता दिया कि यह देश सिर्फ सहन नहीं करता बल्कि जवाब भी देता है। पहले मुगल, फिर राजा महाराजा, फिर ब्रिटिश और अब तक राजनीति में नेताओं ने हमेशा अपनी भूमिका निभाई। जेपी आंदोलन, 90 के दशक में मंडल कमंडल विवाद, बाबरी मस्जिद विवाद, सिंगूर नंदीग्राम का विरोध, इन सभी घटनाओं से एक जटिल लेकिन जागरूक भारत का निर्माण होने लगा। 1991 में आर्थिक उदारीकरण, आईटी क्रांति, मोबाइल फोन, उपग्रह प्रक्षेपण। एक ऐसा देश जो कभी खाद्य राशन की लाइन में खड़ा था, वह आज मंगलयान से चांद की तस्वीरें खींचता है। अबुल कलाम आजाद, विक्रम साराभाई से लेकर सत्य नादेला और सुंदर पिचाई तक भारत की प्रतिभा आज विश्व मंच पर चमक रही है। फिर भी सवाल बने रहते हैं, स्वतंत्रता के इतने सालों बाद क्या गरीबी हार गई है? क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या जातिवाद अस्तित्व खो चुका है? या आधुनिकता के मुखौटे के नीचे अभी भी पुरानी पीड़ा छिपी हुई है? भारत का सफर अब भी खत्म नहीं हुआ है। सपने आज भी पीछे खींचते हैं और हकीकत सामने खड़ी है। एक किशोर आवाज उठाता है, स्वतंत्रता सिर्फ एक झंडा नहीं है, स्वतंत्रता का मतलब है अवसर। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जो गर्व से कह सके, हाँ, यह मेरा देश है। भारतवर्ष यह केवल एक देश नहीं है, यह एक चेतना है, यह एक इतिहास है और भविष्य का सपना।
जब कैलेंडर के पन्ने पर नया अंक आया 2000, भारत के सामने खुल गई एक नई दिशा, एक तकनीकी आधारित, दुनिया में प्रतिस्पर्धा करने वाला और आत्मचेतना से भरपूर समय शुरू हुआ। नई सदी का भारत। सपने विशाल थे, लेकिन रास्ते में थे अनगिनत बाधाएं। 2000 से शुरू होकर बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे और गुड़गांव भारत की सिलिकॉन वैली बन गए। इंटरनेट ने हर घर में कदम रखा, मोबाइल फोन से स्मार्टफोन तक। भारत ने सिर्फ कॉल सेंटर नहीं चलाए, उसने दुनिया की सूचना प्रौद्योगिकी में कदम रखा। नासा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के शीर्ष पर भारतीय नाम उभरने लगे। इसरो ने मंगलयान भेजा, अपनी तकनीकी और अपने सपने के साथ। डिजिटल इंडिया, यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि गांव-गांव में वास्तविकता बन गया। 2004, कांग्रेस का पुनरागमन। 2014, मोदी युग की शुरुआत। अच्छे दिन, सबका साथ, सबका विकास। राम मंदिर से लेकर 370 धारा की समाप्ति। भारत के राजनीतिक मानचित्र में चौंकाने वाली परिवर्तन आए। एक ओर विकास की धारा, राम राज्य का सपना, दूसरी ओर अल्पसंख्यक भय, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर सवाल। शिक्षा बढ़ी, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, लेकिन निर्भया कांड ने देश को हिला दिया। कानपुर से काट हुआ, महिला सुरक्षा के सवाल बार बार भारत को झकझोरते रहे। मॉब लिंचिंग, धार्मिक ध्रुवीकरण, व्हाट्सएप पर फेक न्यूज। एक समय जो सोशल मीडिया था, वह अब सोशल डिवाइड का कारण बन गया। भारतीय बाजार खुल गया दुनिया भर में। स्टार्टअप, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट, पेटीएम से ज़ेरोधा तक युवाओं ने उद्यमिता की दिशा पकड़ी। लेकिन साथ ही आई नोटबंदी 2016, जीएसटी और महामारी का झटका कोविड-19। कोरोना के बाद भारत ने समझा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और शिक्षा सब अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, नई नारेबाजी बन गई एक राष्ट्रीय भावना। लेकिन सवाल बना, क्या हम सचमुच आत्मनिर्भर हैं या सिर्फ मानसिक निर्भरता में विश्वास करते हैं? चांद पर चंद्रयान 3 पहुंचा, दुनिया ने भारत का गर्व देखा। लेकिन दिल्ली की सड़कों पर किसानों की ट्रैक्टर रैली भी चल रही थी। 5G भारत के हर शहर में पहुंच गया, लेकिन अब भी कई गांवों में अच्छी इंटरनेट सेवा नहीं है, न ही अच्छे अस्पताल। भारत आगे बढ़ रहा है, यह सच है, लेकिन साथ ही साथ पीछे भी गिर रहा है। कई लोग, कई रूपों में। 2025 में खड़ा भारत अब एक गहरी और सांस रोकने वाली सवाल के सामने है। यह यात्रा हमें कहां ले जाएगी? एक ओर तकनीकी नवाचार, गर्व, दूसरी ओर गरीबी, धार्मिक संकट, पर्यावरणीय आपदाएं। हमजा ने कहा, मां, क्या मैं बड़ा होकर रॉकेट बनाऊंगा या स्कूल पहले ठीक होगा? नया सदी का भारत अब भी निर्माणाधीन है। यह उसकी ताकत है, यह उसकी लड़ाई है, यह उसकी उम्मीद है। दोस्तों, यह कहानी केवल एक किंवदंती नहीं थी, यह इतिहास की धूल मलिन सच्चाई और वर्तमान की विकृत भावनाओं का संघर्ष था। हमने उस सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की है, जो समय के साथ खोने के कगार पर थी। जहां एक ओर जन सुरक्षा थी, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक साजिश और लालच की छाया थी। इस कहानी में जैसे अतीत की आवाजें हैं, वैसे ही वर्तमान की परछाइयां भी उभर कर सामने आती हैं। कैसे कुछ लोग इतिहास को गलत तरीके से पेश कर अपने स्वार्थ के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। यह हमारी इस कहानी का उद्देश्य था। अगर आपको यह ऐतिहासिक और सोच समझकर लिखी गई कहानी पसंद आई हो, तो लाइक करें, इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और जरूर हमारे स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको नियमित रूप से ऐतिहासिक सच्चाइयां, रहस्यमय कथाएं, राजाओं की युद्ध कथाएं और वास्तविक घटनाओं पर आधारित रोमांचक कहानियां मिलती रहेंगी। कमेंट में हमें बताना न भूलें, आज की कहानी आपको कैसी लगी? आपकी राय ही हमारे अगले किस्सों को और भी बेहतर और गहरे बनाने में मदद करेगी। अगर इतिहास विकृत हो सकता है, तो सच्चाई भी वापस आ सकती है, आपकी मदद से। धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नई इतिहास की दहलीज पर दस्तक देते हुए।